नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम ह्यूमनोलॉजी एंड एनरोलमेंट स्टडीज़ का सीसीएसयू का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। बच्चों, आपका बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का ये जो पेपर आपका लगा हुआ है 18 जून को लगा हुआ है, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को हमारी देख के जाएंगे। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं बच्चों इसके भी वन शॉट की भी क्लास करा दूंगा एग्जाम से पहले, तो तब तक ये क्लास आपको देख लेना है। इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बच्चों जो पेपर है सीसीएसयू का ही क्वेश्चन पेपर है। पेपर बच्चों आपका सीसीएसयू का इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। इसमें आपको जो है 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा, और इसमें जो टोटल बच्चों आपके 100 आपके क्वेश्चन जो कि पूछे जाएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। पहला आपका जो क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो आपको ये बताना है। देखो ये बच्चों जो संबंधित है ओजोन क्षरण से संबंधित है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो 2 नंबर आपका जो क्वेश्चन है कि 1992 में अर्थ समिट किस देश में हुआ था, आपको बताना। देखो अर्थ समिट का मतलब बच्चों क्या होता है, इसको समझ लीजिए। इसको हम पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, ठीक है। तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन बच्चों, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी सम्मेलन बच्चों कब हुआ था, तो कहोगे 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अब ये कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बच्चों हुआ था ब्राज़ील में। कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कहाँ हुआ था, तो कहोगे रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हुआ था भैया, तो कहोगे रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। अगला देखो 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सरकार ने वायु प्रदूषण अधिनियम कब बनाया था, आपको बताना है। तो ये बच्चों उन्होंने बनाया था भारतीय सरकार ने 1981 में। इसमें का बी है। फिर कि भोपाल गैस तरेस्टी की विषैली गैस कौन थी आपको बताना है। मतलब जब भोपाल में जो गैस तरेस्टी जो हुई थी, जिसमें हज़ारों लोगों की जानें गई थी, जिसमें कौन सी गैस जो है निकली थी, ठीक है, जिसके कारण हज़ारों लोगों की जान गई थी, उसको बच्चों हम कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी गैस निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड निकली थी, जिसको हम शॉर्टकट में MIC कहते हैं। क्या कहते हैं, MIC कहते हैं। अब बच्चों ये घटना कब हुई थी, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भोपाल गैस तरेस्टी की घटना कब घटित हुई थी, तो कहोगे 1984 में बच्चों ये घटना घटित हुई थी, ठीक है, चलेगा। वहाँ पर बच्चों एक यूनियन जो कि कार्बाइड जो कि फैक्ट्री थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक एक अत्यधिक विषैली गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण हज़ारों लोगों की जाने गई थी, चलेगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ था, आपको ये बताना है। ये बच्चों जो सम्मेलन हुआ था स्वीडन में हुआ था। कहाँ हुआ था, स्वीडन में हुआ था। और बच्चों कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन जो बन सकता है। तो ये 5 से लेकर के 16 जून तक हुआ था। कब हुआ था, 1972 को। अगला देखो भी कि यूरो ये जो सेकंड मानक है ये किससे संबंधित है। ये बच्चों जो है ईंधन में गंधक की जो मात्रा है उसको कम करना, इससे संबंधित है। फिर कि पर्यावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ हानिकारक माना जाता है, आपको बताना है। तो पर्यावरण के लिए बच्चों जो यूकेलिप्टस है, कौन सा पेड़ है बच्चों, यूकेलिप्टस। ये जो है जो कि ये पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है, क्योंकि ये बच्चों जो है पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, उसके प्रतिकूल है। अगला देखिएगा कि श्रीमद् भगवद गीता की मूल भाषा क्या है, आपको बताना है। तो इसकी जो मूल भाषा है, ठीक है, तो कहोगे इसकी मूल भाषा संस्कृत है। क्या है, संस्कृत है। इसमें का पहला ऑप्शन। अब जो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भगवद गीता किसके द्वारा रचित है, तो महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा। फिर यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन है कि भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो टोटल बच्चों 18 आपके अध्याय हैं। कितने हैं, 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक है भैया, तो कहोगे 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। अगला देखिएगा फिर कि साइबर अटैक का शिकार व्यक्ति खो देता है। मान लो कोई व्यक्ति है साइबर अटैक का शिकार हुआ है, तो अपना जो डेटा भी खो देता है, अपने पैसे भी खो देता है, सभी। इसमें का लगा दीजिएगा सी, ये दोनों। खाद्य श्रृंखला में इंटरलॉकिंग ये क्या बच्चों बनाता है, आपको बताना है। तो इंटरलॉकिंग जो है बच्चों ये फूड
वेब को बनाता है, खाद्य जाल को, इसमें का डी होगा। फिर आपका 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, ई कॉमर्स के माध्यम से कम खरीदे जाने वाले उत्पाद कौन से हैं, आपको बताना। ई कॉमर्स का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉमर्स होता है, जो ऑनलाइन जो कि शॉपिंग होता है। तो इसमें जैसे कि आप ऑनलाइन में हमने देखा होगा, लोग जो है जूते तो खरीदते हैं, कपड़े भी खरीदते हैं, दवाइयाँ खरीदते हैं, लेकिन वाहन बहुत कम लोग खरीदते हैं। अब इसमें का लगा दीजिएगा सी। अगला देखिएगा कि जैव विविधता का पूर्ण स्थित संरक्षण जो है किसके द्वारा किया जाता है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो संरक्षण किया जाता है, ठीक है, ये सभी के द्वारा, जैसे कि जीन बैंक, डीएनए बैंक, ये सभी के द्वारा। उसके बाद है कि मानस वन्य जीव अभयारण्य ये स्थित है, ये बच्चों कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो कामरूप में, इसमें का पहला। ये बच्चों जो कामरूप है ये कहाँ स्थित है, तो कहोगे असम में। कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। उसके बाद है कि प्रोजेक्ट टाइगर ये कब बच्चों शुरू हुआ, आपको बताना है। प्रोजेक्ट टाइगर बच्चों हुआ था शुरू 1973 में। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि राइनो बच्चों पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है ये राइनो बच्चों, कांजीरंगा में पाया जाता है। इसमें का बी होगा, क्योंकि बच्चों जो काजीरंगा है ये असम का काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान और सींग वाले गैंडे मतलब राइनो के लिए जो है विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगला देखिएगा कि भारत में कुल संरक्षित क्षेत्र कितने हैं, तो 681 हैं, लेकिन अब इसकी संख्या बच्चों बढ़कर जो कि 990 से अधिक हो चुकी है। उसके बाद देखिएगा कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कहोगे जिम कॉर्बेट है। कौन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे प्रथम ये राष्ट्रीय उद्यान है। ये बच्चों कब बना था, 1936 में। ये भी बिंदु आपको याद रखना है। फिर कि खतरे में प्रजातियों के रेड लिस्ट के नाम से सर्वप्रथम किसने जो है प्रकाशित किए, इसे आपको बताना है। तो जो प्रजातियां होती हैं खतरे वाली, जो विलुप्त हो रही हैं या फिर विलुप्त होने का खतरा है, तो ये जो रेड लिस्ट जो जारी करता है, कौन रेड लिस्ट जारी करता भैया, तो IUCN करता है। कौन करता है, IUCN करता है। इसमें का बी। फिर देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध बच्चों, तो कहोगे गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों जो प्रतीक हो जाएगा विशाल का है, पांडा हो जाएगा। फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन कि ओजोन दिवस कब होता है, आपको बताना है। तो 16 जो कि सितंबर को ओजोन दिवस होता है। भारत में EIA ये जो है बनाया गया था, तो किसके लिए बच्चों बनाया गया था, आपको बताना है। तो ये बच्चों इसका जो फुल फॉर्म होता है EIA का, इसका फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये जो है खनन प्रोजेक्ट के लिए भी बनाया गया था, हवाई अड्डों के लिए भी बनाया गया था, नए कस्बों के लिए, सभी के लिए। इसमें आप डी लगा दीजिएगा। उसके बाद है कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको बताना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसमें का डी होगा। NGT का पूरा नाम क्या है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। NGT का बच्चों फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, 2010 में बच्चों इसकी स्थापना हुई थी। अब इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, जो कि NGT का, इसका बच्चों मुख्यालय जो स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला देखिएगा चिपको आंदोलन बच्चों किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है, क्योंकि यही इसके प्रमुख लीडर थे। ठीक है, ये उत्तराखंड के जो कि वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए जाना जाता है। फिर एक लिखे में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है, आपको बताना है। तो ग्रीन हाउस बच्चों गैस कौन सी है, तो मीथेन, ये भी बच्चों ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी। इसमें का पहला और तीसरा होगा। फिर देखिएगा कि अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, आपको बताना है। देखो बच्चों अम्लीय वर्षा का जो कारण है वही प्रदूषण है। इसमें का लगा दीजिएगा सी ऑप्शन। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है कि हवा की गुणवत्ता के संकेतक हैं, तो क्या है, तो कहोगे लाइकेन है।
फिर कि पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है, तो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले किया जाता है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था बच्चों, आपको बताना है। तो कहोगे रामकृष्ण परमहंस था, इसमें का सी। और बच्चों स्वामी विवेकानंद जी के जो बचपन का जो नाम था, जो मूल इनका नाम था नरेंद्र नाथ था। नरेंद्र इनका जो है बचपन का नाम था। अगला देखिएगा, बिल गेट्स का पूरा बच्चों नाम क्या है, आपको बताना है। बिल गेट्स का बच्चों जो पूरा नाम है विलियम हेनरी बिल गेट्स, तृतीय नाम है। हाँ, इसमें का बच्चों बी होगा। फिर है कि अमेजॉन कंपनी का मालिक कौन है, आपको बताना। तो कहोगे जेफ बेजोस है, इसमें का सी। फिर आपका है कि रिश्वत अधिनियम यूके बच्चों ये कब लागू हुआ, आपको बताना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो 34 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो देखो बच्चों, ये सबसे पहले ये कब बच्चों पारित हुआ, इसको समझ लीजिए। तो 8 अप्रैल 2000 बच्चों ये 10 को ये पारित हुआ। ठीक है, पारित भी पूछ सकता है एग्जाम में। ये पारित हुआ 2010 में, और इसको जो है 1 जुलाई 2011 में बच्चों इसको जो है लागू किया गया था। तो बच्चों लागू करने की बात कर रहा है, तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा 1 जुलाई 2011 को, इसमें का पहला। फिर देखिएगा कि निगमीय शासन का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो कहोगे भगवत गीता पर, इसमें का सी। शब्द जो इकोलॉजी है इसका प्रतिपादन किसने किया है, आपको बताना है। देखो इकोलॉजी बच्चों जो शब्द है, ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया, तो कहोगे अर्नेस्ट हैकल ने। किसने किया है, अर्नेस्ट हैकल ने। इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा, इसमें का डी। इकोसिस्टम पूछेगा तो एजिटेंसल है। ठीक है, अगला देखिएगा कि वृक्ष रहित बायोम है, तो कहोगे सभी हैं, जैसे कि घास का मैदान, टुंड्रा क्षेत्र का, रेतीली क्षेत्र का, सभी। एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, आपको बताना है। तो स्वसंचालित होता है। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला बच्चों प्रारंभ होती है, तो ये प्रारंभ होती है बच्चों प्रकाश संश्लेषण से, इसमें का सी। खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा संचारण का नियम किसने दिया है, तो ये बच्चों लिंडमैन ने दिया है, इसमें का सी हो जाएगा। फिर कि व्यवसायिक नैतिकता ये सहायता करती है, तो किस में सहायता करती है, ये बच्चों सहायता करती है व्यापार कदाचार रोकने में। उसके बाद है कि हमेशा इंटरनेट की मदद से किया जाता है, तो इसके माध्यम से बच्चों ई कॉमर्स किया जाता है, इसमें का पहला। ऑनलाइन खरीदारी की लोकप्रिय वेबसाइट क्या है, आपको बताना है। तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये तीनों जो कि लोकप्रिय वेबसाइट हैं। फिर है कि CSR का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा देखने को। देखो CSR का फुल फॉर्म बच्चों होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें का बी हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका 45 नंबर क्वेश्चन है कि eBay उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो कहोगे ये बच्चों उदाहरण है कंज्यूमर टू कंज्यूमर का है, जिसको हम C2C कहते हैं, इसमें का पहला। उसके बाद है कि रतन टाटा जी का जन्म कब हुआ था, आपको बताना है। इनका जन्म हुआ था बच्चों 28 दिसंबर, ठीक है, 1937 को, इसमें का पहला लगाओ। अजीम प्रेम जी किसके बच्चों चेयरमैन और जो है CEO हैं, तो कहोगे विप्रो के हैं, इसमें का पहला। साबरमती बच्चों आश्रम कहाँ स्थित है, तो कहोगे अहमदाबाद गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है, तो चंपारण सत्याग्रह से बच्चों ब्रज किशोर प्रसाद ये भी संबंधित है, राजेंद्र प्रसाद भी संबंधित है, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी संबंधित है, लेकिन गोविंद जो कि वल्लभ पंत जी संबंधित नहीं है, इसमें का डी। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो कहोगे कलाम जी को, इसमें का बी होगा। उज्जैन क्षेत्र बच्चों स्थित है,
तो ओजोन छिद्र बच्चों जो स्थित है दक्षिणी ध्रुव पर है। इसमें का बी, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? देखो इसमें बच्चों जूट ये भी खरीफ की फसल है, चावल भी है, मक्का भी है, लेकिन चना बच्चों खरीफ की फसल नहीं है, क्योंकि ये चना क्या है बच्चों, ये रबी की फसल है, क्योंकि रबी की फसल जो होती हैं सर्दियों में उगाई जाती हैं, जबकि जूट चावल मक्का ये खरीफ की फसलें हैं। अगला देखिएगा, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं? इसको हम बच्चों स्वपोषी कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में ऑटोट्रोप्स कहते हैं। इसमें का भी स्वपोषी, इसको हम हिंदी में स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर आपका 54 नंबर है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कहोगे गंगा नदी है। 56 नंबर क्वेश्चन कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना? तो कहोगे 78% है। इसमें का डी है। फिर किस शुष्क क्षेत्र वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपको बताना है। ये स्थित है बच्चों जोधपुर। इसमें का सी है। भारत में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? आपको बताना है। तो वर्षा है। इसमें का लगा दीजिएगा पहला। फिर कि मिनी माटा दुर्घटना का कारण क्या है? तो पारा भी सकता है। इसमें का सी होगा। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? आपको बताना है। यह बच्चों स्थापित किया गया था लखनऊ में। इसमें का डी है। कब हुआ था? 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो कहोगे बरगद का वृक्ष है। सर्वप्रथम समग्र गुणवत्ता प्रबंधन जो है विकसित हुआ है, तो ये बच्चों जापान में। उसके बाद है कि नई आर्थिक नीति के घटक हैं, तो इसके घटक कौन हैं? तो कहोगे उदारीकरण, निजीकरण और जो है वैश्वीकरण। फिर देखिएगा कि किन देशों ने, मतलब जो कितने देशों ने ISO 9300 को लागू किया है? आपको बताना। तो 178 देशों ने। फिर कि किस राज्य को जैविक राज्य घोषित किया गया है? आपको बताना है। तो जैविक राज्य बच्चों जो घोषित किया गया है वो किया गया है सिक्किम को। ठीक है, 100% जो कि इसको जैविक घोषित किया गया है 2016 में। साइबर स्पेस बच्चों शब्द दिया है, तो ये शब्द किसने दिया है? आपको बताना है। ये जो शब्द दिया है विलियम गिब्सन ने दिया है। इसमें का राइट हो जाएगा आपका बी। उसके बाद है कि लिखे में से कौन सा एक तरह का साइबर अटैक है? आपको बताना है। तो फिशिंग भी साइबर अटैक है, ठीक है, पासवर्ड अटैक भी है, सभी इसमें आप डी लगा दीजिएगा। फिर आपका एक 1991 में आर्थिक सुधार के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? आपको बताना है। तो उस समय बच्चों जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी थे। अगला देखिएगा कि प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो ये बच्चों विश्वेश्वरैया जी हैं। अगला देखिएगा कि विपणन क्या है? तो विज्ञान या कला दोनों हैं। इसमें का सी लगाइएगा। एक व्यवसाय में सबसे महत्वपूर्ण कारण जो कि कारक क्या है? आपको बताना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बच्चों जो कारक हो जाएगा प्रबंधन है। फिर है कि ISI, ये जो चिन्ह है, ठीक है, ये जो है देखा जा सकता है। तो ये बच्चों जो देखा जाता है ISI जो चिन्ह है ये बिजली के समानों पर। इसमें कब लगा दीजिएगा? राइट आपका रहेगा सी ऑप्शन। ठीक है, और जो इसमें दिए हुए हैं जैसे कि एक मार्क जो होता है ये खाद्य पदार्थों के लिए होता है FSI जो मार्क होता है। अगला देखिएगा कि हार्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा है, विभाजित किया है? आपको बताना है। तो इन्होंने इसको जो विभाजित किया है, ठीक है, कितने चरणों में किया है? तो कहोगे 3 चरणों में। इसमें का सी होगा। उसके बाद कि सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों में कितने तरीकों से संचालित किया जा सकता है? तो 2 तरीकों से। उसके बाद कि लाइसेंसिंग जैसे कि शराब के मामले में ये ज़रूरी है, तो ये बच्चों ज़रूरी है औद्योगिक विनियमन के लिए। इसमें का भी। उसके बाद कि विपणन का
किससे संबंध है आपको बताना है। विपणन का संबंध जो है, इसका संबंध अर्थशास्त्र से भी है, समाजशास्त्र से भी है, राजनीति शास्त्र सभी से है। वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया है आपको बताना है, तो कृषि में। उसके बाद कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है आपको बताना है, तो ये सभी हैं, जैसे कि फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, ये सभी हैं। इसमें का डी। फिर कि लिखे में से कौन नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है आपको बताना है, तो कौन नहीं है, तो कहोगे इसमें उदारीकरण भी है, वैश्वीकरण भी है, निजीकरण भी, लेकिन केंद्रीकरण नहीं है। इसमें कब डी लगाओ। फिर है कि भूमि क्षरण को रोका जा सकता है, तो भूमि क्षरण को बच्चों वनीकरण के द्वारा पेड़ पौधों को लगाकर रोका जा सकता है। फिर है कि पारतंत्र में ऊर्जा संचरण कितनी दिशाओं में होता है, तो बच्चों ये जो होता है एक दिशा में होता है, जिसको मैकलगामी भी कहते हैं। इसमें का राइट होगा आपका बी। मानव मूल्य बच्चों क्या है, तो सही आचरण, शांति, सत्य सभी है मानव मूल्य। इसमें कब लगा दीजिएगा डी। उसके बाद है कि मूल्यों की संख्या कितनी है, तो मानव मूल्य बच्चों 5 हैं। फिर आपका 83 नंबर क्वेश्चन की गलतियों से आज़ादी का अर्थ क्या है, तो कहोगे शुद्धता है। इसमें का राइट आपका जो रहेगा बी। उसके बाद है कि नैतिक व्यक्ति होता है, तो कैसा होता है ये, तो सदाचारी व्यक्ति होता है। उसके बाद है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य किसका निर्माण करना है आपको बताना है, तो कहोगे नैतिक चरित्र का है। उसके बाद है कि जोखिमों का मूल्यांकन तथा उनका सामना करने का जो प्रशिक्षण है, ये क्या है, एक प्रकार की, ये बच्चों प्रकार की चुनौती है। उसके बाद है कि जानकारी क्या है, तो कहोगे संसाधित, ये बच्चों डेटा होता है आपका। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन। फिर कि सोशल मीडिया निष्ठा किस तकनीक से संबंधित है, तो सोशल मीडिया निष्ठा बच्चों साइबर सुरक्षा से संबंधित है। इसमें का आप सी लगाइएगा। कौन सा सोशल मीडिया नेटवर्क नहीं है, देखो फेसबुक सोशल मीडिया है, ट्विटर भी है, लिंक्डइन भी, लेकिन विकीपीडिया बच्चों नहीं है, क्योंकि बच्चों शब्दकोश से है। फिर कि एंटीवायरस बच्चों प्रोग्राम है, तो ये सभी एंटीवायरस प्रोग्राम ही हैं। इसमें कब डी लगा दीजिएगा। उसके बाद है कि भारत में पाया जाने वाला सबसे बड़ा हिरन कौन सा है, ठीक है, कहाँ पाया, कौन सा हिरन है, तो सांभर है। इसमें का लगाओ बी। फिर कि पक्षी, कौन सा पक्षी भारत में खतरे में है आपको बताना है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। इसमें का पहला लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पारतंत्र के 3 आवश्यक तत्व क्या हैं आपको बताना है। इसके 3 जो आवश्यक तत्व हैं, जीवधारी, पर्यावरण, ऊर्जा प्रवाह है। उसके बाद कि पारतंत्र की तृतीयक पोषकता श्रेणी क्या है, तो कहोगे उपभोक्ता है, क्योंकि तृतीयक में बच्चों क्या आते हैं, पहले आपको उत्पादक आते हैं, फिर उपभोक्ता आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तो उपभोक्ता ही तो आते हैं। अगला देखो, वायुमंडलीय बच्चों गैसें हैं, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी पाई जाती हैं। विश्व के प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अन्य शब्द क्या है, तो इसको हम बच्चों जो अन्य शब्द से इसको हम जो जानते हैं, इसको हम बायोम कहते हैं। उसके बाद है कि ऊर्जा प्रवाह के प्रथम आवश्यकता स्तर पर है, तो कौन है इसके स्तर पर, तो शैवाल, पौधे, जीवाणु, ये सभी हैं। उसके बाद देखिएगा एक पारिस्थितिकी तंत्र क्या जैविक घटक क्या है, देखो जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसमें 2 घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक, दूसरा होता है जैविक घटक। तो जैविक घटक वे होते हैं इसमें जान होती है, अजैविक वे होते हैं जिसमें जान नहीं होती, निर्जीव होते, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, जैसे कि सौर ऊर्जा, हवा, मृदा, चट्टान और जल, इसमें कोई भी बच्चों जान नहीं होती है, तो ये बच्चों आपकी जो है अजैविक घटक है। तो इसमें का तीसरा 98 का तीसरा ऑप्शन पूर्ति आपका राइट होगा। फिर कि पारतंत्र में भोजन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं आपको बताना है, तो मानवीय बच्चों क्रियाएं हैं। इसमें का पहला। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है, उससे पहले बता दूं आपको पेपर आपका हो जाएगा, पेपर अपना इस नंबर पे आपको भेज देना है 8173840090 से, और जिससे मैं उसके आंसर की करा दूंगा, और आपके जो जूनियर स्टूडेंट रहेंगे अगली बार उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अब देखिएगा लास्ट का प्रकाश संश्लेषण बच्चों करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण
संश्लेषण कौन करते हैं? तो कहो कि उत्पादक करते हैं, प्रोड्यूसर करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। इसमें का पहला। तो ये थे बच्चों आपके 100 क्वेश्चन। अभी हम इसकी कल तक हमारी एक 1 शॉट की क्लास हम करा रहे हैं 3 वर्षों के पेपरों को लेकर। तो उस भी क्लास को आपको देख के जाना, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर आपका हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे मेरा कोई भी जब वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।